नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन अहम, लिफाफे में बंद है सीएम हेमंत सोरेन का भविष्य। सीएम से जुड़े खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को सौंपी रिपोर्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने लगाया है आरोप। हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। कानून के जानकारों से रायशुमारी के बाद आज फैसले की जानकारी दे सकते हैं राज्यपाल। झारखंड में सियासी हलचल के बीच देर शाम रांची में कांग्रेस विधायकों की बैठक। बिरसा चौक के होटल में बैठक में एकजुटता पर चर्चा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। जेएमएम ने सभी विधायकों को रांची में रहने का दिया निर्देश। झारखंड की मौजूदा सियासी संकट पर जेएमएम नेताओं का बयान। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बड़े मजे से चलेगी हेमंत सरकार। झारखंड के सियासी संकट पर जेएमएम ने कहा, बीजेपी के लोग लिख रहे हैं पटकथा। जेएमएम बीजेपी को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार। झारखंड में सियासी हलचल पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। चुनाव आयोग के फैसले का करेंगे स्वागत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग की। कहा, झारखंड में खदानों के साथ साथ शस्त्रागारों की हो रही लूट। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी अब मध्यावधि चुनाव की तैयारी में जुटी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा, निर्वाचन आयोग में काफी मजबूती से बीजेपी ने रखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। झारखंड में सीएम को लेकर बढ़ी हलचल पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर सीएम के खिलाफ कर रही कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। कहा, राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी लेगी आगे का फैसला। झारखंड में सियासी संकट पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव आयोग की सिफारिश को राज्यपाल को हर हाल में मानना होगा। झारखंड में सियासी संकट पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान। कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जा रही है सीएम की सदस्यता। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने उठाए सवाल। कहा, धूल झोंकने वाला है शिक्षकों की नियुक्ति और पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर कैबिनेट का फैसला। आज सुनीता सुदेश महतो ने कहा, गठबंधन सरकार के कार्यकाल में झारखंड की जनता बेहाल। जांच एजेंसियां कर रही अपना काम। सीबीआई ने सुनील सिंह और उनकी पत्नी के लॉकर किए फ्रीज। आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिंह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह के खिलाफ सीबीआई की जांच। एसकेपुर स्थित एसबीआई ब्रांच में लॉकर की हुई पड़ताल। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह पर सीबीआई का शिकंजा। डाक बंगला स्थित बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर की भी की गई जांच। सीबीआई छापेमारी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मेरी छवि खराब करने की जा रही कोशिश। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के कथित मॉल पर सुशील मोदी का बड़ा खुलासा। कहा, तेज प्रताप यादव ने कहा था कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव बनवा रहे हैं गुरुग्राम में मॉल। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी का बयान। कहा, सीबीआई की कार्रवाई जेडीयू के नेताओं और ललन सिंह की मांग पर की जा रही। आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी पर बोले मंत्री रामानंद यादव। हम लोगों को परेशान करने के लिए छापेमारी कर रही केंद्रीय एजेंसियां। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक। महागठबंधन की सरकार को बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार। हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, कुर्सी के बीच आने वाले हर किसी को साइड कर देंगे नीतीश कुमार। महंगाई के विरोध में बांका में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने किया चौपाल का आयोजन। आरा में आज अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाएगा राष्ट्रीय जनलोक पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने किया ऐलान। बांका के अमरपुर में ईडी की टीम की कार्रवाई। लक्ष्मीपुर में करीब 15 एकड़ के 6 भूखंड को किया गया जब्त। पप्पू यादव की पार्टी जाप के कई नेता जेडीयू में शामिल। पटना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। बिहार की राजनीति पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का बयान। कहा, समाजवादी 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकते एक साथ। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार तक पहुंचाएंगे बिहार के जनमानस की आवाज। नीतीश कुमार पर लगाया दोबारा जंगल राज स्थापित करने का आरोप। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। कहा, गरीबों की एक एक पाई का मांगेंगे हिसाब।
बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। घोटाला मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बच्चा कहे जाने पर भड़के नितिन नवीन, कहा 4 टर्म के विधायक को सीएम समझ रहे बच्चा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने चौथे दिन खत्म की हड़ताल। काम पर लौटे सभी जूनियर डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को बताया जायज, मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। विधानसभा स्पीकर के लिए आरजेडी से विधायक अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की मनाई गई जयंती। बिहार सरकार की तरफ से राजकीय समारोह का आयोजन। बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव आज। निर्वाचन की घोषणा के बाद आज ही पदभार ग्रहण करेंगे अवध बिहारी चौधरी। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री से मिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल। क्षतिपूर्ति अवकाश और 13 महीने के वेतन की मंजूरी मिलने पर जताया आभार। अररिया गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले चिराग पासवान, कहा नीतीश राज्य में दलितों को बनाया जा रहा निशाना। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध। कार्यक्रम में लेट से पहुंचने और तुरंत लौट जाने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी। मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर डबल मर्डर का केस का खुलासा। एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। मधुबनी पुलिस ने जयनगर से हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में अपराधियों ने की गोलीबारी। एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। कई हथियार और बाइक भी बरामद। सिवान के सराय ओपी क्षेत्र में एक गेटमैन की पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रेन को लेकर गेट बंद करने के बाद कुछ उपद्रवियों ने की थी पिटाई। बांका में विदेशी शराब की तस्करी के अनोखे तरीके का बड़ा खुलासा। शरीर से बांध कर ले जा रहा 230 टेट्रा पैक शराब जब्त। रांची में ईडी ने सीएजे जयपुरियार से अधिकारियों ने की पूछताछ। बुधवार को रांची में 2 सीए जयपुरियार और अनीता कुमारी के घर पर की गई छापेमारी। नगरनौसा के पूर्व थानाध्यक्ष सहित 2 को आजीवन कारावास की सजा। जुलाई 2019 में थाने के हाजत में हुई थी गणेश रविदास की मौत। भ्रष्टाचार के पुराने मामले की जांच के लिए बांका के बौंसी पहुंची ईडी की टीम। भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर के 11 एकड़ जमीन को किया गया जब्त। मधेपुरा में बंद हत्या का आरोपी इलाज के दौरान अस्पताल से फरार। सिर में चोट और सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराया गया था अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में शराब के साथ ठुमके लगा रही डांसर्स का वीडियो वायरल। बरबीघा में कुरियर संचालक ने आयोजित किया था डांस। छपरा के भेल्दी में लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का सामान। मामले में आस्क फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप। छठी जेपीएससी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। 326 उम्मीदवारों को मिली राहत। बरकरार रहेगी पुरानी मेरिट लिस्ट। धनबाद के सिंदरी में 2 गुटों के बीच छिड़ा संग्राम। बीच बचाव करने पहुंचे सिंदरी थानेदार और कई जवान जख्मी। दुमका के पेट्रोल कांड पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया रिम्स। सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी आग। बोकारो में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया। रांची से गिरफ्तार प्रेम प्रकाश। ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 14 दिनों की रिमांड। झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स के करीबी और सत्ता के केंद्र में रहे प्रेम प्रकाश की बढ़ सकती है मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। मुंगेर में गहने साफ करने के बहाने घर में घुसा अपराधी। अकेली महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटे आभूषण। भागलपुर में गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग की दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास सहित 25 ठिकानों पर दबिश। शेखपुरा में एसपी के निर्देश पर शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान। कई थाना क्षेत्रों से 21 लोगों की गिरफ्तारी। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ अभियान। करीब 250 लोगों की गिरफ्तारी। नवादा में बीच बाजार में बुजुर्ग से 20,000 रुपए की छिनतई। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे थे बुजुर्ग। जमुई की खैरा थाना क्षेत्र में ऑटो पर लदा पीडीएस का 14 बोरा अनाज जब्त। कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था सरकारी अनाज। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की शिकायत पड़ी महंगी। आरोपी के परिजनों ने की पीड़ित के घर वालों की पिटाई।
सिवान के मैरवा में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई लोगों के बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर हड़कंप। औरंगाबाद में फेसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदहाली। एसडीपीओ ने औचक निरीक्षण में नहीं मिले कोई डॉक्टर। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पंचायती के दौरान 3 युवकों ने वार्ड पार्षद को चाकू मारकर किया जख्मी। भागने के दौरान एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ा। बेगूसराय में बरौनी रेल थाना पुलिस की कार्रवाई में ट्रेन से विदेशी शराब बरामद। बाग एक्सप्रेस से मिली 7 लीटर शराब। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में जीजा साली के बीच हिंसक झड़प में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। सिवान में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। बाबा अल्ट्रासाउंड को किया सील। भागलपुर में घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने किया पथराव। नगर निगम के बुलडोजर को भी किया क्षतिग्रस्त। पटना से मुंगेर जा रहे कीटनाशक लदे पिकअप वैन की लूट। बढ़ैया थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर ड्राइवर को भी किया अगवा। जहानाबाद में देर रात चोरों ने लूट की 6 दुकानों में घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे का सेटअप भी ले भागे चोर। सीतामढ़ी के सुरसंड में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। 10 युवती और 10 युवक गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑर्केस्ट्रा के आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस ने की छापेमारी। बेतिया के हजारी पशु मेला मैदान में सेक्स रैकेट का खुलासा। कई लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। बेतिया में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद पहुंची पुलिस। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया एक होमगार्ड का जवान। मोहनिया डीएसपी ने शराब के साथ उत्पाद विभाग के 3 एएसआई को गिरफ्तार किया। तीनों कार्रवाई के नाम पर कर रहे थे धंधा। कैमूर के मोहनिया में शराब के साथ गिरफ्तार तीनों उत्पाद विभाग के एएसआई के पास से मिला शराब। छापेमारी में 35 लीटर मिली शराब। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई का विरोध। सीआरपीएफ जवानों की बस पर लोगों ने किया पथराव। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में आईटी की रेड अभी भी जारी। हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के सभी शाखाओं में एक साथ छापेमारी। पूर्णिया में आयकर विभाग का छापा। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के कई ठिकानों पर रेड। राजेश वर्मा के ज्वेलरी दुकान पर भी छापेमारी। बिहार में शराब तस्करों का बंद नहीं हो रहा धंधा। गोपालगंज में 20 लाख रुपए से अधिक की शराब की गई जब्त। पूर्णिया में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को मारी गोली। जख्मी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के सुल्तानगंज में निर्मम तरीके से युवक की हत्या। अपराधियों ने धारदार हथियार से किया हमला। बांका के अमरपुर में छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। मुंगेर में गंगटा के बसबिट्टी जंगल में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी। 3 ड्रम में रखे 500 किलो महुआ को किया गया नष्ट। बांका में ऑटो में बने तहखाने से 33 बोतल विदेशी शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। शेखपुरा के चेवाड़ा बाजार स्थित श्रृंगार स्टोर में बच्चे ने किया हाथ साफ। मोबाइल चोरी की वारदात को सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंगेर के सोजी घाट के पास शांति हीरो शोरूम में जीएसटी टीम की छापेमारी। व्यवसायी पर लगा 20 लाख का जुर्माना। छपरा में वेतन भुगतान की मांग को लेकर मशक नगर पंचायत के कर्मचारियों ने रोका काम। नगर पंचायत प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। झारखंड में पुलिसकर्मियों को 13 महीने के वेतन के फैसले पर गुमला में पुलिसकर्मियों ने मनाया जश्न। मिठाई बांटकर खुशियों का इजहार किया। रांची में सीएम हाउस के बाहर पुलिस वालों ने जमकर मनाया जश्न। 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश और 1 महीने के अतिरिक्त मानदेय के लिए जताया आभार। बेतिया के नरकटियागंज में भी पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्णिया में भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के ज्वेलरी शॉप पर छापेमारी। सृजन घोटाले में गिरफ्तार बांका कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन मैनेजर अशोक कुमार गुप्ता गिरफ्तार। बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र में पिपरा में सौतेली मां ने बेटी की गला दबाकर की हत्या। भागलपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई का विरोध। राजेश वर्मा के परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। वैशाली के भगवानपुर में एक ही दिन पत्नी और पति समेत 4 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप। जामताड़ा की साइबर थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को काला झरिया से किया गिरफ्तार। आरा के जवाहर टोला मोहल्ले में युवक का शव मिलने से सनसनी। घर के पास झाड़ियों से मिला शव। लखीसराय के उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई। अलग अलग थाना क्षेत्र से 51 लोगों की गिरफ्तारी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया विशेष अभियान। 23 धंधेबाज और 49 शराबी को किया गिरफ्तार। गया में छात्रा को ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर शिक्षक ने किया ब्लैकमेल। छात्रा का अश्लील फोटो बनाकर करता था परेशान। दानापुर के मनेर में दुकान पर रोड़ेबाजी और तोड़फोड़। दुकानदार पर लगा गहना चोरी करने का आरोप।
समस्तीपुर के खराज गांव में कलयुगी बेटे ने की पिता की पीट कर हत्या। जहानाबाद के देवनी गांव में पूर्व मुखिया के पति पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। बेतिया के नरकटियागंज में फंदे से लटकी मिली नाबालिग लड़की की लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मधेपुरा में चांदनी चौक पर हथियारबंद अपराधियों का दुस्साहस, युवक का पीछा करते हुए घर के आंगन में घुसे। बांका के सुजाल कोरमा में भूमि विवाद में हुई दो पक्षों में जमकर मारपीट, 4 महिला समेत 6 लोग जख्मी। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में युवक की पीट कर हत्या, हमले में मृतक की मां भी जख्मी। गिरिडीह में जमुआ मांगोडी के पास नहर में फेंका मिला नवजात का शव। दुमका के नगर थाना क्षेत्र से एक महिला और उसकी बेटी 4 दिनों से लापता, परिजनों का आरोप, झाड़ फूंक के चक्कर में किया क्या गायब। लखीसराय के वीरूपुर में विवाहिता का शव मिलने से फैली सनसनी। वैशाली के सहदेई में 2 दुकानों में लाखों की चोरी। औरंगाबाद के सर्वोदय नगर में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत। गोपालगंज में पाटलिपुत्र ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह के एक यात्री को बनाया शिकार, नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा सारा सामान। बेगूसराय के बखरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब बेचने और पीने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। लखीसराय में रामगढ़ थाना क्षेत्र के झुलौन गांव में सड़क दुर्घटना में एक शख्स घायल, सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। पूर्णिया में गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर जा रही महिला का बस की ठोकर से कटा हाथ, नेपाल के विराटनगर से बाबाधाम जा रही थी महिला। बगा के वाल्मीकि नगर गंडक बराज के फाटक से मिला एक व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। बगा में ट्रेन की छत पर चढ़ा एक युवक को पड़ा महंगा, ओवरलोडेड तार की वजह से आने से गंभीर रूप से झुलसा। 2 दिन पहले डूबे युवक का शव अब तक नहीं हुआ बरामद, पटना के फुलवरिया घाट पर डूबा था युवक। बांका में बच्चे को बचाने की कोशिश में बाइक सवार दंपति गिरकर जख्मी, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। समस्तीपुर के हुडिया पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत, बाइक से घर जाने के दौरान हादसा। नवादा में भलवा मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला की मौत, रोड पार करने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद के उत्तरी उमगा पंचायत में करंट की चपेट में आने से सरपंच की मौत। बेगूसराय की गंगा डेयरी में करंट की चपेट में आने से टैंकर चालक की मौत, टैंकर में दूध भरने के बाद ढक्कन बंद करने के दौरान हादसा। बेगूसराय के भरकाहा चौक के पास सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। गिरिडीह में देवरी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की गई जान, तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर गिरने से आई थी चोट। रोहतास के काराकाट में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। नवादा के कादरगंज थाना क्षेत्र में जंगली जानवर ने बुजुर्ग पर किया हमला, 5 दिनों से गांव के लोगों में है आतंक। नालंदा के अस्थावा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूली छात्रा की मौत। बेगूसराय के खोदावंदपुर में तेज रफ्तार बाइक ने वृद्ध को रौंदा, हादसे में वृद्ध व्यक्ति की दर्दनाक मौत। धनबाद में मालगाड़ी की 2 बोगी डिरेल, दुगदा से भोजोडी जा रही थी मालगाड़ी। गढ़वा में गर्भवती महिला ने चलती बस में बच्चे को दिया जन्म, प्रसव के लिए अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही हुआ जन्म। दिल्ली की साइबर पुलिस ने बागमारा कॉलेज में एग्जाम दे रहे शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरकारी स्कूलों में जल जमाव जैसे हालात। हजारीबाग में सड़क पर कोयले का धूल उड़ने से ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। समस्तीपुर में जन्माष्टमी मेले में मारपीट और फायरिंग, ग्रामीणों ने बदमाशों की गाड़ी में की तोड़फोड़। नालंदा के थरथरी थाना इलाके में डायन के आरोप में 3 लोगों पर चाकू से हमला। कटिहार में रेल पटरी पर सेल्फी के चक्कर में 2 युवकों की गई जान, राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आए थे दोनों युवक। जहानाबाद शहर में जिला प्रशासन के आदेश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, लाउडस्पीकर से प्रचार कर दी गई चेतावनी। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अररिया में प्रदर्शन, फारबिसगंज में वीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नाराबाजी। जहानाबाद में भारत स्काउट और गाइड का प्रशिक्षण शिविर समाप्त, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए छात्र छात्राएं। जहानाबाद में 9 सितंबर को सूफी महोत्सव का आयोजन, तैयारियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। गया में इंटर्न डॉक्टरों ने दिहाड़ी मजदूर बनकर किया विरोध, स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर्स। राजस्थान में दलित छात्र की हत्या के विरोध में अरवल में प्रदर्शन, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किया पुतला दहन। जहानाबाद में डीएम ने किया काको नगर पंचायत कार्यालय का निरीक्षण। जहानाबाद में निजी सुरक्षा एजेंसी ने शुरू की गार्ड बहाली की प्रक्रिया। रामगढ़ में ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन।
सिमडेगा में धरने पर बैठी आदिवासी हॉस्टल की छात्राएं। नवादा सदर अस्पताल में कैदी की जांच कराने आए सिपाही की लापरवाही, इलाज के दौरान कैदी को छोड़कर खुद में ही मस्त दिखा सिपाही। सिवान में बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ लाइनमैन, रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा। आरजेडी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी के विरोध में कटिहार में महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से सरपंच की मौत। औरंगाबाद में केंद्रीय सचिव आर.के. खंडेलवाल ने कई योजनाओं का किया निरीक्षण। शेखपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला इकाई की बैठक। जहानाबाद में जीविका ने किया रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन। जहानाबाद में वार्ड सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन, मुखिया पर लगाया वार्ड के सदस्यों को काम नहीं करने देने का आरोप। अजय तिवारी बनाए गए सिवान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, कहा खेल को लेकर खिलाड़ियों को करूंगा प्रोत्साहित। सासाराम में एम्बुलेंस चालकों ने ज्ञापन सौंपकर कर दिया विरोध। दर्ज नए एम्बुलेंस पर पुराने चालकों की नियुक्ति नहीं किए जाने का किया जा रहा विरोध। दीदारगंज थाना पुलिस ने पटना से चोरी हुए पिकअप वैन को मुजफ्फरपुर से किया बरामद, एक युवक गिरफ्तार। मधेपुरा में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल अस्पताल में 7 दिनों से चल रही ऑपरेशन की तारीख। जहानाबाद में परसबिघा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग जख्मी। टाटाचू में बाढ़ की चपेट में आने से तेंदुए की मौत, डीएफओ ने गठित की जांच टीम। दानापुर रेलवे स्टेशन का रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने किया निरीक्षण। पटना के महावीर कैंसर संस्थान में निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का उद्घाटन। हर शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी निःशुल्क जांच। भागलपुर के श्री धोली सती दादी मंदिर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में नन्हे जिराफ की मस्ती का वीडियो वायरल। नन्हे जिराफों का कुछ महीने पहले ही हुआ है जन्म। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में प्ले स्कूल की तरह सजाए गए शिशु वार्ड, खेल खेल में आसान हुआ बच्चों का इलाज। पाकुड़ में राजमहल से बीजेपी के पूर्व सांसद देवीधन बेसरा का निधन, लंबे समय से चल रही थी बीमार। बोधगया के निगामा मोनेस्ट्री में एनसीसी के चौथे संयुक्त वार्षिक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। जमुई सदर प्रखंड के एक स्कूल में 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक, सिर्फ 3 रूम में लगती है 700 से ज्यादा छात्रों की क्लास। खगड़िया में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, लोग परेशान। पटना में गंगा के जलस्तर में आंशिक कमी, प्रशासन की ओर से गंगा में तैराकी पर लगी रोक के बावजूद जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। गुमला में सीएस ने बूस्टर डोज के लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ को किया रवाना। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। बोकारो में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर सरकार के फैसले का किया स्वागत। बाढ़ के कई इलाकों में नीलगाय से किसान बेहद परेशान, मक्के और सब्जी की खेती को नीलगाय कर रही बर्बाद। रामगढ़ के मांडू में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर मचाया उत्पात, किसानों की मकई और धान की फसलों को रौंदा। कोडरमा में रेलवे यात्री सेवा समिति ने स्टेशन का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से नहीं मिल रही राहत सामग्री, समाजसेवी बांट रहे हैं तिरपाल। किशनगंज के तातपोवा में एसडीएम ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण। पटना में अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर पुलिस मित्रों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे ग्राम रक्षा दल के कर्मी। जहानाबाद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को हटाया।